दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों यहां से आप लाइव प्रूफ लोन देख सकते हो कि मैंने यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लोन अप्लाई किया है और मुझे यहां 1.5 लाख का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और यहां से आप देखोगे मैंने इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और यहां से आप देखोगे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1,45,972 रुपया मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ये लोन अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे लोन अप्लाई करोगे और कैसे लोन लेकर के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर दो टाइप का पर्सनल लोन दिया जाता है, डिजिटल पर्सनल लोन और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन उसी को मिलता है जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पहले से होता है या फिर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑलरेडी कोई कस्टमर होता है, उसी को यहाँ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिलता है। और दोस्तों डिजिटल पर्सनल लोन उनको मिलता है जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होता या फिर वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कोई कस्टमर नहीं होते या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई भी अकाउंट नहीं है, कोई भी लोन नहीं है, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर दोस्तों आप डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पर्सनल लोन का ये दोनों आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इसका ऑफिशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे या फिर दोस्तों आप अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर में आप सर्च करोगे BOB पर्सनल लोन, सिंपली आप इतना लिख करके सर्च करोगे, आपको ये फर्स्ट जो लिंक है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पेज पर आप आ जाओगे। इसका ऑफिशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से डायरेक्टली आप इस पेज पर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको पर्सनल लोन देखने के लिए मिल जाता है और यहां आपको पेंशन लोन मिल जाता है, यानी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पेंशन लोन ले सकते हैं, यहां डिजिटल पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाता है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। यहां से आपको काफी सारे टाइप का आपको लोन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हमें यहां पर्सनल लोन अप्लाई करना है। अब यहां पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां जो आप लोन अप्लाई करोगे डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करोगे जो कि कुछ ही क्लिक्स के अंदर में आप यहां लोन अप्लाई करोगे। अब यहां दोस्तों आप देखोगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, यानी दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग होना चाहिए अगर आप यहां लोन अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट है तो ये सभी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली 2 से 3 क्लिक्स में ही आप यहां लोन अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहां सब देखोगे आपको यहां 2 टाइप का जो लोन दिया जा रहा है वो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिया जा रहा है। अगर आपका ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट है तो आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट नहीं है तो यहां आप डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करोगे। यहां दोस्तों आप देखोगे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आपको मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 5 लाख तक का मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहीं अगर आप डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के अंदर आपको मिनिमम 12.9% से लेकर के मैक्सिमम आपको 16.4% तक आपको लग सकता है। लेकिन दोस्तों ये डिजिटल पर्सनल लोन के अंदर मिनिमम आपको 12.9% से लेकर के मैक्सिमम आपको 18.25% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। यहां आपको प्री अप्रूव्ड लोन आपको मिनिमम 18 महीनों से लेकर के मैक्सिमम आपको 36 महीनों के लिए दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यही डिजिटल पर्सनल लोन के अंदर मिनिमम आपको 12 महीनों से लेकर के मैक्सिमम आपको 60 महीनों के लिए यानी पूरे 5 साल तक के लिए यहां आपको लोन दिया जाएगा। यहां दोस्तों इसका ARP आप देख सकते हो दोनों के अंदर लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों आपको डिजिटल के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि दोस्तों यहां आप मैनुअली लोन अप्लाई करते हो तो यहां आपको थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो यहां ज्यादा लग जाता है क्योंकि यहां मैनुअली आप लोन अप्लाई करो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो दोस्तों प्री अप्रूव्ड के अंदर आपको 2% तक का मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन दोस्तों यहां डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो इसके अंदर भी आपको 2% ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर भी। लेकिन दोस्तों यहां सब देखोगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर प्री अप्रूव्ड लोन अप्लाई करते हो तो यहां आपको कोई भी इनकम प्रूफ या फिर कोई भी आपको ITR या फिर कोई भी बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां आपको
प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ मैनुअली लोन अप्लाई करते हो, डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ 24/7 आवर कभी भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि यहाँ आपसे ITR या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट आपसे मांग दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए दोस्तों देखोगे इसके अंदर आपका मिनिमम एज 21 से लेकर के मैक्सिमम आपका 57 ईयर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अगर आप डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपका 21 से लेकर के मैक्सिमम आपका 65 भी जा सकता है। अगर आप पेंशनधारी हो फिर भी यहाँ आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ आप लोन अप्लाई कैसे करोगे। तो लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों नीचे आपको एक प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहां फिल कर दोगे। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसी मोबाइल नंबर से यहां लोन अप्लाई करें जो मोबाइल नंबर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लिंक है, ऑलरेडी लिंक है, वो मोबाइल नंबर आप यहां डालोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहां फिल करके सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहां से आप देखोगे मैं डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई कर रहा हूं और दोस्तों यहां से सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पहले से अकाउंट है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो दोस्तों सिंपली आप नो कर देना। अगर दोस्तों मान लो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट नहीं है तो मैंने यहां से सिंपली नो सिलेक्ट किया, यहां से मैंने नो सिलेक्ट किया। अब नो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो दोस्तों यहां से मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया जो कि मैनुअली ये सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइस सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को फिल करके यहां सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहां जैसे ही सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहां कितना लोन अप्लाई करोगे। जैसे कि दोस्तों यहां मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहां लोन अमाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है, मैं यहां से 3 लाख लोन अमाउंट डाल देता हूं कि मुझे यहां 3 लाख के लोन की जरूरत है और यहां से मैं 36 महीनों के लिए यहां से लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं कि मुझे 36 महीनों के लिए लोन चाहिए, यानी 3 साल के लिए लोन चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहां लोन का पर्पस आप सिलेक्ट करोगे कि आपको क्यों लोन की जरूरत है, कोई भी एक रीजन आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि दोस्तों यहां से आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे। सबसे पहले तो यहां आप अपना टाइटल सेलेक्ट करोगे, मिस्टर मिसेज ये चीज सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहां से आप फर्स्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम डालोगे, यहां से लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, यहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे, यहां से आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे जो कि मेरा ऑलरेडी यहां डला हुआ है। मैंने पहले भी लोन अप्लाई किया था इसलिए दोस्तों ये मेरा ऑलरेडी डला हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहां जॉब टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। आपका मोबाइल नंबर आपको यहां दिखाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना कोई भी एक ईमेल आईडी दे दोगे। आपका आधार कार्ड नंबर आपको दिखाया जाएगा जिसे आपने वेरीफाई किया है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, यहां कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे कि आप किस क्लास से आते हो। जैसे कि दोस्तों आप बैकवर्ड हो या जनरल हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहां सेलेक्ट कर लोगे। यहां से आप सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप सिंपली ऊपर स्क्रॉल करोगे, आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लोगे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। यहां से फादर्स का फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद यहां से आप अपना परमानेंट एड्रेस, फुल एड्रेस यहां से आप फिल कर दोगे। अब यहां फुल एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक के थ्रू आप लोन लेने वाले हो। जैसे कि आपके आसपास में जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच होगा, अगर दोस्तों मान लो आप यहां लोन अप्लाई करते हो, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पहले से अकाउंट है तो दोस्तों यहां आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। लेकिन दोस्तों मान लो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट नहीं है तो दोस्तों ये ब्रांच इसलिए सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि दोस्तों कोई भी दिक्कत होता है तो आप ब्रांच में भी यहां कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लोन लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाकर डायरेक्टली आप अपने नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है वहां भी आप बात कर सकते हो। ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि आपको यहां सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहां सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब जैसे ही दोस्तों यहां से प्रोसीड करोगे आपका जो लोन एप्लीकेशन है 1 से 2 सेकंड के लिए यहां प्रोसेसिंग में जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहां से आप देख सकते हो कि मुझे यहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और मुझे यहां जो बताया जा रहा है, जो लोन ऑफर मुझे दिखाया जा रहा है वो मुझे 1,50,000 का लोन का ऑफर मुझे यहां मिला है। अब दोस्तों यहां सब देखोगे मैंने 3 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझे मात्र 1.5 लाख का ही लोन मिला है, 1,50,000 का ही लोन मिला है। जिसके अंदर दोस्तों अगर मैं लोन लेना चाहूं तो मिनिमम
मिनिमम यहाँ से 50,000 से यानी 51,000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 1,50,000 का लोन ले सकता हूँ। और ये लोन अमाउंट मुझे 18 महीनों के लिए दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ सब देखोगे, अगर मैं मिनिमम 18 महीनों के लिए इस लोन को लेता हूँ तो मैं 18 महीनों के लिए भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं अगर चाहूँ मैक्सिमम मैं 36 महीनों के लिए यानी 3 साल के लिए, तो मैं 3 साल के लिए भी इस लोन को ले सकता हूँ। उसके बाद फिर से आपको लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप क्यों लोन अप्लाई करो। देन उसके बाद दोस्तों सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अगर मैं 1.5 लाख का लोन लेता हूँ तो दोस्तों मुझे यहाँ रेट ऑफ जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 13.9% लगाया जा रहा है। अप्रोक्स मुझे 14% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस अप्रोक्स मुझे 2% से ज्यादा लग रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ 3,000 रुपीज है। और दोस्तों यहाँ स्टाम्प ड्यूटी मुझे 488 रुपीज लग रहा है, और प्लस जीएसटी यहाँ से आप देखोगे 540 रुपीज लग रहा है। ये सभी जो चार्जेस है ये आपका कट करके ही आपके अकाउंट के अंदर जो लोन अमाउंट है वो भेजा जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो 1,45,972 रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, यानी 1,45,972 रुपया मेरे बैंक अकाउंट के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यही मंथली ईएमआई की बात करें तो दोस्तों 5,119 का बनेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर अब इस लोन को लेना है तो आप अपने हिसाब से इस लोन को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। कितने महीनों के लिए आपको लोन चाहिए ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इसका कुछ यूजर एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे एक्सेप्ट करने के लिए इन तीनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू टू ई साइन वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब यहाँ से इसका जो यूजर एग्रीमेंट का जो लेटर है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ नीचे आपको आई एग्री का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको ऑटो ई मंडेट सेटअप कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए आपको दोस्तों 3 ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो बायोमेट्रिक का, और इसके अलावा और भी एक टोकन ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ऑप्शन को छोड़ करके यहाँ ओटीपी वाले ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, जो कि आप अपने आधार कार्ड से आप ऑटो ई मंडेट सेटअप कंप्लीट कर पाओगे। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है कि इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको अपना ऑटो ई मंडेट सेटअप कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं सिंपली इसे कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे दोस्तों ऑटो ई मंडेट सेटअप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से डिस्बर्सल के लिए अब आपको एक क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाएगा। सिंपली दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है 1 से 2 मिनट प्रोसेसिंग में जाएगा। देन गाइस आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ थैंक यू का मैसेज आ चुका है और मेरा लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो 1,45,972 रुपया मेरे बैंक अकाउंट के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। जो कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर्सनल लोन अप्लाई किया है और दोस्तों सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही मेरा लोन अप्रूव्ड हुआ है और 5 मिनट के अंदर में ही मैंने इस लोन को लेकर के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। लेकिन दोस्तों ये जो मुझे लोन मिला है मेरा ऑलरेडी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट था, इसलिए दोस्तों मुझे इतना आसानी से लोन मिल गया है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपसे यहाँ इनकम प्रूफ या फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट नहीं है तो दोस्तों ये प्रोसेस भी आपको करना पड़ सकता है। अब दोस्तों कई लोग ये बोलेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा लोन देता ही नहीं है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंक को काफी ज्यादा अगर फायदा होता है तो क्रेडिट कार्ड और लोन के थ्रू ही होता है, तभी दोस्तों वो बैंक आगे काम कर पाता है। तो दोस्तों आप ये मत सोच करके अप्लाई करना कि आपको लोन नहीं मिलेगा। आप एक बार जरूर लोन अप्लाई करें, हो सकता है कि आपको भी यहाँ लोन का अप्रूवल मिल जाए। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।